मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर आज नर्मदापुरम जिले की सिवनीमाला तहसील के अंतर्गत शिवपुर शहर में पहुंचे हैं। शिवपुर शहर में जब हमारे परम मित्र राकेश मालवी, लिखते हो क्या लिखते हो, मालवी, राकेश मालवी जी के दुकान पर जब हम चाय का आनंद ले रहे थे, उसी बीच हमें एक अखबार मिला जिसमें हमने पढ़ा कि शहडोल में बेखौफ माफिया। तो हमें ऐसा लगा कि हमको भी कुछ अपने चैनलों के माध्यम से सरकार की आंख खोलना चाहिए, सांसद और विधायकों को ये बताना चाहिए कि आप जनप्रतिनिधि हैं कि माफियाओं के साथ चलने वाले प्रतिनिधि हैं। इस समय हम जिस अखबार के बारे में जानना चाहते हैं, वह अखबार मध्य प्रदेश का माना हुआ अखबार है, पूरे देश का माना हुआ अखबार है, जिसमें आज उन्होंने लिखा है कि प्रशासन ने माफिया और ड्राइवर के घर पर चलाया बुलडोजर। अब आप सोचिए, ये कौन सी नीति है कि संबंधित व्यक्ति के मरने के बाद में माफिया के ऊपर कंट्रोल करने का ये कौन सा एक तरीका है। यह तरीका हम हर बार सरकार से ये निवेदन करते रहे हैं कि माफियाओं के ऊपर में पहले कंट्रोल किया जाए। अब माफिया ने एएसआई को मार दिया और उसके बाद में उसके घर पे बुलडोजर चला दिया या अन्य चीज़ का उसका डैमेज कर दिया। क्या एएसआई फिर से जिंदे हो सकते हैं क्या प्रशासन में ऐसे दमदार अधिकारी फिर से पैदा हो सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि देश में लोकसभा और विधानसभा को भी माफियाओं के अधिकार क्षेत्र में देना पड़ जाए। बड़ी शर्म आ रही है आज शायद मुझे अपनी पत्रकारिता के ऊपर भी शंकाएं होने लगी है कि मैं पत्रकार हूं कि नहीं। रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर की एएसआई की हत्या। सोच लीजिए, पूरा देश और पूरा विश्व इस समय इस समाचार को सुर्खियों में पढ़ रहा है। अब आप सोचिए, मैं बार बार केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को कहता आया हूं कि माफियाओं के ऊपर में यदि आप लोग ने लगाम नहीं लगाई तो एक समय आएगा कि कलेक्टर और एसपी को भी अपने कानून के दायरे में काम करना मुश्किल जाएगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, मेरे ऊपर में 11 हमले हुए। पहले हमले में मेरे हाथ को तोड़ दिया गया, दूसरे हमले में मेरे पाँव को तोड़ दिया गया, तीसरे हमले में मेरे घर के पूरे सामान को अस्त व्यस्त कर दिया गया, चौथे हमले में मुझे 7 महीने के लिए दूसरे स्टेट में फ़रार रहना पड़ा, क्योंकि अपराधी मुझे 7 महीने तक ढूंढते रहे कि यदि ये मिल जाए तो इसको नीचे से 6 इंच और ऊपर से 2 इंच कम कर दें, पर मैं मिला नहीं। क्योंकि जान रही तो फिर से जहां बना लेंगे और जान रही तो फिर से दूसरे पत्रकार हमारे जैसे बना लेंगे। मैं बार बार डॉक्टर मोहन यादव जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि इन माफियाओं को कंट्रोल करो। कल भी मैंने रेत माफियाओं के खिलाफ एक समाचार सीहोर जिले का लगाया है। यदि मध्य प्रदेश में सरकार को निष्पक्ष बनाना है, मां नर्मदा के जल को पवित्र बनाना है, मां नर्मदा का आशीर्वाद लेना है, तो माफिया, रेत माफियाओं के ऊपर में आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान ने नमामि देवी नर्मदे यात्रा के दरमियान हर जगह ये कहा कि यदि सोना भी निकलेगा मां नर्मदा के तटों पर तो हम उसका खनन नहीं करेंगे। पर आज सोने की बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जब तक वो रहा, मां नर्मदा के दोनों तटों को छलनी कर डाला, रेत की एक एक बूंद निकाल डाला उन्होंने। आज मां नर्मदा का श्राप है उनको कि वे राजनीति से ओझल होते जा रहे हैं, अखबारों के पन्नों से उड़ते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली सरकार मध्य प्रदेश से
उस योग्य बन जाए जिस योग्य आज दूसरी सरकारें बनी हुई है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज के इस समाचार के ऊपर में, इस घटना के ऊपर में नेशनल मीडिया फाउंडेशन की पूरी टीम खेद व्यक्त करती है और मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर में और केंद्र सरकार के ऊपर में ये आरोप लगाती है कि आपकी निष्क्रियता के कारण, आपके अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण आज एक ASI की हत्या हो गई और आने वाले समय में और भी घटनाएं होगी यदि इसके ऊपर में हमने प्रतिबंध नहीं लगाया तो। और आपको मैं आज ही शाम को रेत माफियाओं की जो गुंडागर्दी चल रही है उसके बारे में रात को 8:10 पे समाचार प्रेषित करूंगा। इन्हीं समाचारों के साथ में और आने वाली संभावनाओं को बताते हुए जय हिंद, जय भारत।